सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग बढ़िया रहेंगे। सो गाइस, एक खुशखबरी है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है पूरी तरीके से। अगर मेरे चैनल पे ऐड आता है तो आप मेरी थोड़ी सी मदद कर देना कि जो ऐड है वो आप पूरा देखें, जिससे कि मुझे थोड़ा सा तो फ़ायदा हो जाए ज़रूर, जिससे कि मैं भी माइक खरीद सकूँ अपना। सो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें 70 गियर का दिखाता है और रिले रहता है। वो कहता है कि मुझे पता है तुमने सब इसकी तुमने पूरी तरीके से सेल के लिए सीख लिया है, ये कोटेड शिप है और इसमें सब है। तो वो सब बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि लफ़ी और वो लोग कितना ताकतवर हो जाएंगे। और यहाँ पे निको रॉबिन कहती है लोग मुझे लगता है परेशान में फंस के रहेंगे। तो यहाँ पे चॉपर बोलता है ये सब मुझ पे छोड़ दो, मैं उन लोग को लेके आता हूँ। यहाँ पे हमें ब्रुक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ब्रुक के गाने के लिए सब लोग बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे रहते हैं। वैसे ही ब्रुक भाग जाता है। उसके बाद उसका मैनेजर करता है तुम धोखेबाज हो। और यहाँ पे फिर बिग न्यूज़ बनती है कि जो ब्रुक था वो एक स्ट्रॉ हैट का मेंबर है। और यहाँ पे फिर स्ट्रॉ ब्रुक जा रहा रहता है हमारे डुअल समा के आदमी लोग के साथ, और वो कहता है कि अब मुझे मज़ा आएगा और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। उसके बाद जोरो सांजी यहाँ पे लड़ रहे रहते हैं और सांजी कहता है कि तुम बहुत थोड़ा सा अच्छे हो गए स्वॉर्डमैन में और तुम्हारी थर्ड क्लास स्वॉर्डमैन में। तो यहाँ पे फिर वो कहता है मुझे लगता है तुम्हारी कुकिंग और ख़राब हो गई रहेगी, तुम शिटी कुक। और यहाँ पे फिर उन लोग दोनों लड़ाई करने लग जाते हैं। यहाँ पे फ़ोन आता है और सब लोग कहते हैं कि यहाँ पे मरीन आ चुकी है और यहाँ पे हमें जल्दी से जाना रहेगा। और यहाँ पे जो सांजी रहता है उसको इशारे में बता रहा रहता है। तो जोरो कहता है क्या तुम अच्छे से मुझे बता नहीं सकते हो। तो यहाँ पे फिर सांजी कहता है तुम समझ में नहीं आओगे। तो यहाँ पे फिर जोरो कहता है वहाँ से कुछ तो आवाज़ आ रही है। फिर हमें यहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लफ़ी खड़ा रहता है और जो सस्ता लफ़ी रहता है वो कहता है कि हमने उसे पहले ही फाउंड कर लिया है, मिल गया है, और पहले मैं उसको एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। और मैं सब लोग को वार्निंग देता हूँ अगर कोई भी भागा और कोई भी में से गलती करने की कोशिश करी मैं सबको मार डालूंगा। उसके बाद वो कहता है कि ये देखो यही है वो। और यहाँ पे मरीन आ जाती है और मरीन कहती है कि हम लोग ग्रुप 46 को घेर लिए और अभी लोग को कहीं नहीं जाने देंगे। और यहाँ पे फिर ये लोग कह रहे थे तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। और यहाँ पे फिर जो सस्ता लफी रहता है वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, अभी यहाँ पे जो सामने दिख रहा है। और वो कैरेबी को ऑफर वो देता है कि मारो इसको। तो कैरेबू जो रहता है वो कहता है ठीक है बिग बॉस, और सबको मारने लग जाता है। और यहाँ पे वो बोलता है कि मैं नेवी को शील्ड की तरह इस्तेमाल करूँगा, और सबको मार रहा रहता है। उसके बाद यहाँ पे फिर ये लोग मरीन लोग कहते हैं तुम डरो मत, सीधा जाके मारो। और यहाँ पे लोग की फाइट स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे लस्सी सस्ता लफी भी चिल्ला ही रहा रहता है। और यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से लड़ाई कर रहे रहते हैं। और यहाँ पे फिर वो कहता है कि अगर जो सबसे ज़्यादा नेवी शोल्डर मारा वो राइट हैंड बनेगा। और वहाँ से पैसिफिस्ताज आ जाते हैं और यहाँ पे संता मारो पैसिफिस्टा को लेकर आ जाता है। और यहाँ पे फिर पैसिफिस्टा जो है वो देखता है स्ट्रॉ हैट लफ़ी को, लेकिन वो वेरीफाई नहीं रहता है, वो एक सस्ता लफ़ी रहता है। और यहाँ पे फिर पैसे फिस्ता आ जाते हैं तो मरीन खुश हो जाती है। यहाँ पे जो भाग रहा रहता है और वो कहता है कि मुझे इन लोग से फाइट नहीं करना है, ये भेजा पंखे हैं और बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और यहाँ पे फिर जो सेंता मारू है उसको गुस्सा आती है कि ये बिग बॉस किसे कह रहे हैं वो स्ट्रॉ हैट को। और वो पूछता है कि ओए तू कौन है। तो यहाँ पे फिर वो लोग देखते हैं और वो जो मरल बढ़ रहे रहते हैं। तो यहाँ पे जो सस्ता लफ़ी बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहते हैं ओए ओए मैं तुम सरप्राइज़ नहीं हो, मैं रोशनी ड्रैगन का सन हूँ और गाप का मंकी डे गाप का बेटा, और 40 मतलब 400 मिलियन बाउंटी है, मैं हूँ स्ट्रॉ हैट लफ़ी। और यहाँ पे संता बहुत ज़्यादा गुस्से होकर लाफा मारता है, मतलब अपने डंडे से उसके सर पे तबला बजा देता है और कहता है कि ओए तुम्हारे स्ट्रॉ हैट तुम्हारी तरह चूतिया नहीं है। और यहाँ पे जो जो सस्ता स्ट्रॉ हैट रहता है वो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है और यहाँ पे फिर वो एक ही ब्लो में गिर जाता है। और यहाँ पे फिर वो कहता है कि मुझे लगता है तुम लोग बहुत बड़े उल्लू बन चुके हो और इसी क्रू मेंबर में आ चुके हैं। तो यहाँ पे वो पैसिफिस्ता को बोलता है इसको फाइन करो। तो यहाँ पैसिफिस्ट बोलता है ये है चूतिया लफ़ी, चूतिया सस्ता लफ़ी जो एक नंबर का टाबुल वटाओ। और उसके बाद फिर उन लोग कहता है उसके सस्ते से जोरो सांझी कहते हैं कि इन लोग ने हमें पहचान लिया है, चलो अब यहाँ से चाहते हैं। और यहाँ पे फिर वो लोग कहते हैं क्या हम लोग अभी तक फूल हुए थे। और यहाँ पे वो कहता है कि अब तुम लोग मेरे अंदर रहोगे, समझे। और यहाँ पे फिर वो लोग जो है पैसिफिस्ता बहुत ज़्यादा मार रहे थे। यहाँ पे लफ़ी को थोड़ी लग जाती है और वो कहता है कि बहुत ज़्यादा क्लोज था वो। और यहाँ पे वो कहता है कि ओए तुम लोग क्या कर रहे हो, जो बैग मैं होल्ड कर रहा हूँ जो लेके जा रहे हो उसमें बहुत कुछ चीज़ें। और यहाँ पे सब लोग देखते हैं और यहाँ पे एक लड़का बंदा कहता है यही है पोस्टर, ये है रियल मंकी डी लूफी। और सब लोग बोलते हैं क्या यही है स्ट्रॉ हैट लूफी रियल। और यहाँ पे फिर वो कहता है कि हमें बैकअप चाहिए, जल्दी से लेके आओ। और यहाँ पे रिवल को पकड़ेंगे। तो यहाँ पे फिर वो बोलते हैं ओ तो संता मारो तुम वापस आ गए, तुम वापस से मेरे उसमें आ गए। लेकिन
बोलते हैं प्लीज़ मेरे उसमें मत आओ, अभी हम लोग जा रहे हैं फिशमैन आइलैंड, तो हम लोग सेल करने आ रहे हैं। तो यहाँ पे संता बोल गया तुम्हारे सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी 2 साल पहले तुम्हारे साथ यहाँ पे क्या हुआ था और तुम्हें पता है, और मैं भी एक नेवी का वो बन चुका हूँ ऑफिशियल मेंबर। और वो कहता है PS5 अटैक, और यहाँ पे जो PS5 अटैक करता है और लफ़ी उसको आराम से डॉज करके बोलता है टू स्लो। उसके बाद यहाँ पे फिर लफ़ी कहता है सेकंड गियर, सेकंड ये का ही बहुत अच्छा मोमेंट रहता है। सेकंड गियर करता है, यहाँ पे पैसे पिस्ता आता है, लेकिन सेकंड गियर से वो जेट पिस्ता मार के उसको एक ही बार में एक ही ब्लो में ख़त्म कर देता है। और यहाँ पे फिर सेंता मारू बोलता है कि ये तो हाकी यूज़ कर रहा है, और यहाँ पे फिर सब लोग चौंक जाते हैं, बोलते हैं कि क्या उसने एक ही ब्लो में पैसिफिस्ता को हरा दिया। और यहाँ पे फिर लवी कहता है कि मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ सेंता मारू, तो सेंता मारू भी कहते हैं हाँ ठीक है। और यहाँ पे फिर वो कहता है कि हम लोग ज़रूर एक दिन कहीं मिलेंगे। फिर यहाँ पे सब लोग जा रहे रहते हैं, वैसे ही जोरो और सांजी आते हैं, और वो कहते हैं कि जैसा कि हमें पता था लफ़ी तुम हमेशा ट्रबल में रहते हो। और यहाँ पे फिर लफ़ी कहता है इस बार कोई मिस्टेक नहीं, तो तुम यही हो। और यहाँ पे फिर ये लोग कहते हैं कि सेंता मारू कहता है ओह तो ब्लैकवुड रोनो जोनो सब अलाइव है, चलो जाओ मारो इसको। एक और पैसिफिस्ता जब आता है, लेकिन यहाँ पे दोनों कहते हैं हमारे रास्ते से हटो, और उसको एक लात और एक कट कर देते हैं, और एक ही बार में ख़त्म हो जाते हैं। और यहाँ पे फिर लोग कह रहे रहते हैं कि ओए ये तो रियल वाले हैं, और ये सब रियल है, और यहाँ पे लोग ख़त्म हो जाते हैं। और यहाँ पे फिर दोनों झगड़ा करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं उसको मैंने लात मारा और उसको मैंने काटा। और यहाँ पे फिर एक और नेवी का बंदा बोलता है कि लोग जाने मत देना, पकड़ो कैसे भी कोई भी कीमत पे। तो यहाँ पे लफ़ी बोलता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसके बाद यहाँ पे फिर लफ़ी जो रुकता है और पीछे देखता है कि यहाँ पे रेले, और यहाँ पे फिर मरीन देखते हैं क्या डाकिंग रेले। और यहाँ पे फिर डाकिंग रेले कहता है मैं यहाँ पे आया हूँ तुम्हें देखने। और फिर रेले कहता है कि तो तुम ताकतवर हो गए हो और तुम्हारी पावर भी बहुत इंप्रूव हो गई है, अब तुम अपने दोस्त लोग के साथ जा सकते हो। यहाँ पे लफ़ी उसको बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया कह रहा रहता है, और कहता है कि मैं बनूंगा पायरेट किंग, समझे रेलिसान। और वो यहाँ पे हमें फिर बोएंगो का सीन दिखाया जाता है, और वो कहते कि मुझे लगता है हालात बदतर हो गए। और यहाँ पे फिर रेले कहता है कि बहुत बढ़िया अब तुम जाओ। फिर यहाँ पे फिर वो लोग मरीन का ऑफिसर बोलता है कि ओए तुम लोग क्या कर रहे हो, उसको जाके पकड़ो। तो यहाँ पे फिर लफ़ी कहता है ठीक है, और एक और बार बोलता है कि एक और बार शुक्रिया मेरे सब के लिए। और लोग जा रहे रहते हैं, और यहाँ पे जो रेले बहुत ज़्यादा खुश हो रहता है और बोलता है हाँ यस, और उसकी ट्रेनिंग को याद करते कि लफ़ी से कैसे ट्रेनिंग करवाता था, और वो अपने बच्चे के समान मतलब एक पोते के समान उसको मानता है। उसके बाद यहाँ पे लफ़ी को चादर भी उड़ाता है। उसके बाद वो आँख बंद करता है, बहुत ज़्यादा खुश रहता है। और यहाँ पे फिर वो कहता है कि ठीक है लफ़ी जाओ। और यहाँ पे फिर बोलता है कि ओए, और वो रिले कहता है कि एकदम ऊपर जाओ, बहुत ऊपर जाओ, मेरे से भी ऊपर जाना। और यहाँ पे फिर मरीन कह रही थी शोहेड जा रही है, लेकिन वहाँ पे एक और कोई आता है, धुआं हो जाता है, और वहाँ पे रेले रहता है जो अपने फॉर्म में आ जाता है, और वो कहता है ये तो डाकिंग रे है। और यहाँ पे वो कहता है कि रेले करता है कि अभी ये तो मेरी शुरुआत है मेरे पोतेले की, तो उन लोग के रास्ते में मत आओ। और यहाँ पे फिर एक बंदा कहता है कि ये लाइन क्या है, तो बोलता है कि मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि तुम इसको क्रॉस मत करना। और यहाँ पे फिर सांजी वांजी बोलता है, सांजी बलून निकालता है और बोलता है कि इसके अंदर खाना है, और वैसे भी तुम्हारा पेट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया रहेगा। और यहाँ पे रोना जोना देखते हैं कि यहाँ पे मरीन है, लेकिन उन लोग जो है नेगेटिव मूवमेंट करने लग जाते हैं, और पीछे वो बंदा देखता है कि पूरी नेगेटिव मूवमेंट तो वो रहती है। तो यहाँ पे फिर सांजी कहता है पहचान जाता है, वो बोलती है कि हाँ यही है, ये तो वही गोश्त गर्ल है। और यहाँ पे बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कितनी सुंदर हो गई है। और यहाँ पे फिर जो गोश्त गर्ल रहती है वो कहती है कि तुम अभी तक यहाँ से गए नहीं, और यहाँ पे सांजी उसके ऊपर फिदा हो जाता है। और यहाँ पे फिर जोरो कहता है तुम वापस यहाँ क्यों आई। तो यहाँ पे फिर गोश्त गर्ल बोलती है कि तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते हो, वैसे भी मैंने तुम्हें यहाँ लेके आई हो, और तुम्हें थोड़ा अच्छे से तमीज़ सीखना चाहिए, समझे जोरो, और उसके अच्छे से ख्याल रखी रहती है। और यहाँ पे फिर जो सांजी है मतलब चिपकू मूवमेंट कर रहा रहता है, और वो बोलता है कि ये तो असली मूवमेंट है, रियल मूवमेंट और बहुत। और यहाँ पे 2 मरीन शिप जा रही रहती है, और यहाँ पे फिर ऐसी वो मस्ती कर रहा रहता है उसके साथ। और यहाँ पे फिर हमारा सांजी है जो बोलता है रियलिटीज़ बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे जो गोश्त गर्ल है वो थोड़ा वो हो जाती है, फिर उसको भी वो ना नेगेटिव मोमेंट दे देती है। और यहाँ पे फिर लफ़ी उसको देखता है, और लफ़ी अपने शिप में आता है। लफ़ी अपने मतलब लफ़ी अपने यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है, सॉरी। उसके बाद यहाँ पे फिर हमें फ्रैंकी सान हो ओ ब्रुक को दिखाया जाता है, जो आता है और बहुत अच्छे से बोलता है कि ओ तो तुम लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो, और ये बहुत 2 साल हो गए। और यहाँ पे भी नामी कहती है कि क्या तुम हमारे लिए गाने गाने आ रहे हो। तो यहाँ पे फिर वो ब्रुक कहता है क्या मैं तो मेरी पैंटीज देख सकता हूँ। तो यहाँ पे नामी इसको बहुत ज़ोर से मारती है, और वो कहती है कि मैं कभी नहीं दिखाऊंगी पेंटी, क्योंकि अब मेरे तो दिमाग आ गया है। और वहाँ पे फिर लफ़ी यहाँ पे हमारा बुक कहता है तुम लोग बहुत सुंदर हो गए, और मैं रिकमेंड करूँगा कि तुम वापस अपने शॉट में आ जाओ प्लीज़। और यहाँ पे फिर ब्रुक बोलता है कि यहाँ पे तो मैंने पूरे जन नहीं दिख रहे, तो यहाँ पे चॉपर लोग के आ रहा रहता है, और यहाँ पे सब लोग आ जाते हैं। और यहाँ पे लफ़ी जोरो सांजी सब आ जाते हैं, और यहाँ पे जो ब्रुक रहता है बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस किया। और फ्रैंकी बोलता है कि ओ तो तुम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो। उसके बाद यहाँ पे फिर सांजी दोनों लड़कियों को देखता है, और उसकी आँख पड़ी जाती है, और उसके नाक से खून निकल जाता है। और यहाँ पे चॉपर बोलता है सांजी। और इसके बाद यहाँ पे फिर
चॉपर अपने बॉडी की टाइम को भाई बोलने जाता है और बताया कि ठीक है बाय। और यहाँ पे फिर वो सांजी रहता है, वो कहता है कि वो कितनी सुंदर वुमेन है। उसके बाद यहाँ पे फिर वो सब कहता है कि इसकी ब्लीडिंग रुकी, इसका खून रुक नहीं रहा है, इसको जल्दी से स्टॉप करो। और यहाँ पे फिर फ्रैंकी जो है लफ़ी को अपना मूवमेंट दिखा रहा रहता है। लफ़ी बोलता है क्या कूल है, और वो कहता है कि देखो अब मैं नाक दबाऊंगा तो मेरा हेयर स्टाइल चेंज होएगा। और यहाँ पे फिर बोलता है कि मुझे भी खेलना है, मुझे भी खेलना है। उसके बाद यहाँ पे फिर नामी दिखाई जाती है और यहाँ नामी कहती है कि यहाँ पे नेवी शिप आ चुकी है और जो है हो रहा रहता है। फिर यहाँ पे जो कूजा पायरेट्स रहती है वो देखिए वहाँ पे 3 शिप है। वैसे यहाँ पे नेवी शिप जो है मार रही रहती है, लेकिन कूजा पायरेट्स बीच में आके अपना रेड शूट एरो दे देती है। रेड शूट एरो देने के बाद वो लोग के बीच में आ जाती है। और यहाँ पे फिर जो नेवी एडमायरर रहता है वो कहते हैं कि वो एक कूजा पायरेट सामने से हटो। और यहाँ पे हमारी बहन को कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे रास्ते में आने की, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये लोग देख रहे रहते हैं और यहाँ पे नामी और रॉबिन और नामी कह रहे रहते हैं अरे तो ये तो बो हैंगॉक है, एक और समर मोलॉर्ड वर्ल्ड की मोस्ट ब्यूटीफुल। यहाँ पे वो सब उसको देखता है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहते हैं कि कहाँ है। और यहाँ पे फिर जो सांजी देखता है तो रियल में स्टोन में बन हो जाता है। और यहाँ पे फिर वो लोग कह रहे रहते हैं कि नेवी एडमायरर की अपनी शिप हटाओ। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि मैं नहीं हूँ जो मैं बीच में शिप लाई, तुम हो जो मेरे रास्ते में आए। और यहाँ पे फिर वो आँख मारती है लफ़ी को और लफ़ी कहता है ओह तो तुम इसकी बात कर रहे हो, हम लोग फ्रेंड हैं बहुत पहले से। और वो लेजेंडरी वूमेन है। और वहाँ पे फीमेल आइलैंड वो जो है अमेज़न लिली आइलैंड है, वहाँ पे सिर्फ लड़कियों लोग रहते हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। तो यहाँ पे सांजी वो कहता है कि क्या तुम वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे और हार्ड ट्रेनिंग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और वो कहता है कि ये नहीं है, ये अच्छा नहीं है। फिर लफ़ी और यहाँ पे फिर मारिया और उसकी दोस्त कह रहे थे कि वहाँ पे तो बहुत सारे अजीब अजीब कीड़े मकोड़े हैं। और यहाँ पे बोलते हैं कि हमने उसे कभी नहीं देखा और वो मंटू लोग को गिनने रहते हैं। और यहाँ पे फिर लफ़ी लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे मरीन लोग की हालत पड़ जाती है क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ अलग अलग क्रिएचर उन पे अटैक कर रहे रहते हैं। और यहाँ पे जो एक बग रहता है, वो उसॉप के दोस्त का रहता है और वो कहता है कि उसॉप बहुत अच्छे से रहना, गुड लक उसॉप। और यहाँ पे दूसरे हमें सीन में दिखाया जाता है यहाँ पे बारिश हो जाती है जिससे कि जो बारूद रहते हैं वो ठंडे हो जाते हैं। और यहाँ पे फिर वो कहते हैं कि यहाँ पे सबोडी आँख में क्या मालूम कैसे बारिश होने लगती। तो यहाँ पे उस वहाँ से नेवी हेडक्वार्टर से बोलते हैं कि वहाँ पे बारिश नहीं, पूरा क्लियर सनी डे। और वो जो नामी के रहते हैं दोस्त लोग उन लोग करते हैं। फिर यहाँ पे फ्रैंकी जाता है और पूरे शिप को कोटेड कर देता है और नामी ध्यान से पढ़ रही रहती है। और यहाँ पे फिर वो रॉबिन कहती है कि चलो अब चलते हैं। और यहाँ पे हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जाइंट बर्ड जा रहा रहता है नेवी शिप्स की तरफ। और यहाँ पे फिर वो चॉपर कहता है कि हाँ फाड़ दो उसे। और यहाँ पे जब जो बॉल आते हैं उसको सांची अटैक डॉज कर देता है, लेकिन सांची नामी के फिगर देख के गिर जाता है। और यहाँ पे फिर सब लोग नेवी लोग परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे हमारी जो आइवन्नो के बंदे रहते हैं वो भी दिखाए जाते हैं जो उन लोग को चुम्मी उम्मी ले रहे रहते हैं। और यहाँ पे सांजी वैसे अचानक उड़ जाता है क्योंकि जो आइवन्नो के बंदे रहते हैं वो चुम्मी ले रहे थे, ऐसा आँख मारते हैं सांजी को। तो यहाँ पे सांजी उड़ जाता है और वो कहते हैं कि वो कितना भयानक सपना था। और यहाँ पे फिर हमारा लफ़ी कहता है तो गाइस अब यही है तरीका, और जो 2 साल पहले वह हम सबको भूल जाएंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। और यहाँ पे फिर जो एक और नेवी का बंदा रहता है वो कहता है कि रियर एडमायरर दोनों ये लोग जा रहे हैं और लोग की जो जा रही है, लेकिन यहाँ पे बोहैक को उसको वो वापस से उधर रोक देते हैं। और यहाँ पे फिर बोहैक कहती है बाय लफ़ी अपना ध्यान रखना। और यहाँ पे लोग अपना नीचे सेल कर लेते हैं। और यहाँ पे फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सस्ते लोग को जो डोजो रहता है वो कहता है कि ओह तुम मैं तुम्हें जो काम दिया था वो भी तुमने अच्छे से नहीं किया और मुझे लगा कि तुम लोग ही हो वो रियल वाले, लेकिन मैं तो उल्लू बन गया। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने देख लिया तुम लोग को और तुम लोग जब सिर्फ फेक हो। और यहाँ पे फिर वो कहता है कि इन लोग को जला दे जाएंगे, लेकिन मैंने रियल स्ट्रॉ हैट को अपनी आँख से देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा सीन दिखाया जाता है जो सेंतो मारू नेवी हेडक्वार्टर्स को बोल रहा रहता है कि टाकिंग रेले हमारे सामने खड़े थे, वो सामने खड़े थे, यहाँ तक कि मेरे चाचा मतलब किज़ारू अंकल ने भी उसको नहीं मार पाए, तो क्या हम लोग घंटा मार पाएंगे। और वैसे भी हम लोग ने सस्ते स्ट्रॉ हैट्स सबको पकड़ लिए और बहुत सारे जो है छोटे छोटे बाउंटीज़ वाले बंदे थे और उसको पकड़ लिए। लेकिन जो लफ़ी का जो स्ट्रॉ हैट्स है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गई है और मुझे लगता है ये न्यू वर्ल्ड में बहुत धमाका मचाने वाले हैं। तो कम्प्लीटली रिवाइव हो चुके हैं। यहाँ पर हमें रेलेसान का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर उसकी शक्की आती है। शक्की कहती है, वो कहते हैं कि वो चले गए तुम्हारे पता चलने से पहले ही। और यहाँ पे फिर वो जो बोलते हैं कि मंकी चैन और बाकी सब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं और तुमने उसको अच्छी ट्रेनिंग दी है। और यहाँ पे फिर रेले कहता है ओह तो तुम लोग उसको देख रहे थे। तो यहाँ पे शक्की कहती है हाँ मैं लोग की फ़ैन हो चुकी हूँ। और यहाँ पे फिर वो शक्की कहती है कि रेले क्या तुम कुछ सोच रहे हो,
सही में ना? तो बोलता है हाँ मैं वो सोच रहा हूँ। यहाँ पे हमें गोल्डी रॉगर का सीन दिखाया जाता है, रेले की जवानी का प्राइम एज दिखाया जाता है। और यहाँ पे वो कहता है कि ओए तुम वहाँ कैसे रह रहे हो? तो यहाँ पे रेले कहता है कि मैंने इसको चुराया है और मेरा जो घर है वो जल चुका है। और यहाँ पे फिर रॉगर बोलता है मैं हूँ रॉगर और ये हमारा किस्मत है कि हम दोनों मिले। रेले चलो सेल करते हैं और अपनी ताकत से ये पूरे वर्ल्ड को नीचे गिराते हैं। तो रेले कहता है ओए फालतू की बकवास मत कर समझा और जा यहाँ से। और तुम कहाँ से है? और यहाँ पे फिर रॉजर कह रहा रहता है कि ये सिर्फ स्मॉल भी है फिर भी चलेगा, हम लोग इसमें सेल करेंगे। तो वहाँ पे वो लोग दोनों झगड़ा कर रहे रहते हैं। और यहाँ पे फिर जो हमारा रेले रहता है वो सोच रहा रहता है, उसकी आँख से आंसू आता है और वो कहता है कि ये मुझे लगता है शायद से यहाँ पे कुछ भी नहीं होना है वर्ल्ड में ये इंसिडेंट के बाद, लेकिन मुझे स्ट्रॉ हैट की ताकत देखनी है। और मुझे और लफ़ी जो है वो अच्छा दिखता है वो हैट में, जैसे कि वो हैट कितने जितने साल इन पे भी गई है वो बहुत बड़े बड़े शो पायलट्स बने। और यहाँ पे वो कहता है कि मुझे थोड़ा सा और जीना है और वो रो रहा रहता है। और यहाँ पे फिर वो लोग उसके नीचे आ जाते हैं और बहुत अच्छे से लोग मस्ती कर रहे रहते हैं और कहते हैं कितने बड़े बड़े है भाई। और यहाँ पे फिर फ्रैंकी बताता है कि हमारे शिप को कौन बचाया। फिर यहाँ पे फ्रैंकी जब आ रहा रहता है तो PX-0 मतलब रियल कुमा बार्तुलुकुमा वो कहता है मिशन अकम्प्लिश और वो जा रहा रहता है। और यहाँ पे फ्रैंकी बोलता है कि अपने शिप में कुछ भी स्क्रैच नहीं था। और फिर मुझे बाद में रेलेसान ने बताया कि रेलेसान का उस समय सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बार्तुलुकुमा आता है और वो कहता है कि मैं रिवर्शनरी आर्मी के लिए काम करता हूँ और मेरे पास बहुत कम टाइम है। और यहाँ पे एक फ्रैंकी कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि उसने हमें बचाया। और यहाँ पे फिर वो बताता है कि रेले अकुमा-सान आया था रेले के घर पे और कहा था कि मेरे पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है और मैं उन लोग की मदद करना चाहता हूँ। और यहाँ पे फिर ज़ोरो कहता है कि मुझे नहीं पता वो नेवी के साथ धोखा क्यों कर रहा है। तो फ्रैंकी कहता है वो वेजापंग ने बनाया तो उसके अंदर जो भी मिशन डालेंगे वो पूरा कंप्लीट करके ही मानेगा। और उसके बाद बोलता है कि बहुत अच्छी बात है लेकिन वो हमारे लिए इतना क्यों कर रहा है। तो सब बोलता है मुझे लगता है जब वो वर्क रिवर्शनरी आर्मी के लिए काम करता है तो वो लफ़ी को बचाना चाहता है क्योंकि रिवर्शनरी आर्मी में उसके डैड है। तो यहाँ पे लफ़ी कहता है मैं अपने डैड को नहीं जानता हूँ और ना मैं कभी देखा हूँ और क्या वो अच्छे बंदे। तो यहाँ पे फिर लोग इसे बात कर रहे रहते हैं। और यहाँ पे फिर फ्रैंकी कहता है अगली बार हम जब मिलेंगे तो वो एक हार्टलेस कुआं रहेगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा सीन दिखाया जाता है। वो बोलते हैं कि हमें जो ये अपन इसको लिक्विड मैन नाम देते हैं। हाँ, ये लिक्विड मैन बोलता है कि ओ तो लोग सेल कर चुके हैं और मैं लोग को देख सकता हूँ। अब मैं तुम लोग को बताऊँगा मैं कितना ताकतवर हूँ। और यहाँ पे फिर वो लोग बोलते हैं कि हम लोग अभी 1000 मीटर आ चुके हैं। और यहाँ पे फिर वो देखते हैं ओए ओए ये तो लगून है लगून। तो यहाँ पे लफ़ी कहता है नहीं ये ओल्ड मैन वाइट बियर्ड है। और यहाँ पे फिर वो सब कहता है ये कोई टाइम नहीं है रिलैक्स करने का समझे, बहुत कुछ बड़े बड़े कीचड़ है और हम लोग 50% नीचे आ चुके हैं और फिशमैन आइलैंड अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पे फिर जो लिक्विड मैन रहता है वो अपने पायलट क्रू से कहता है अब हम इसको ख़त्म करेंगे। और अभी तक वो लोग रेडी के लिए फाइट नहीं है और वो लोग रेडी भी नहीं है फाइट करने के लिए। तो ये सब कंप्लीट सरप्राइज अटैक रहेगा और यहाँ पे अचानक अटैक रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हमें वो सब बोलता है कि वहाँ से कोई शिप आ रही है। तो लोग बोलते हैं क्या एक शिप। और वो शिप आते ही ना डायरेक्ट पायरेट शिप हमारी सनी को वो दे देती है और वो लोग धक्का दे रहे रहते हैं और यहाँ पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।